से इस आस पर जी रहा हूँ। खुदा कब बुलाए मुझे अपने घर में, खुदा कब बुलाए मुझे अपने घर में, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रहा हूँ। कभी जाके देखूं खुद आँखों से अपनी, कभी जाके देखूं खुद आँखों से अपनी, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रहा हूँ। कभी तो सुनेगा दुआएं वो मेरी, कभी तो सुनेगा दुआएं वो मेरी, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रहा हूँ। मेरे सामने वो गुम्बद हज़रा, वो काबे की जाली, वो जन्नत का गोशा, कभी चूम लूं जाके हाके मदीना में, मुद्दत से इस आस पर जी रहा हूँ। नहीं है भरोसा कोई जिंदगी का, उसी को खबर है वो सब जानता है, बुला लेगा मुझको उमरने से पहले, बुला लेगा मुझको उमरने से पहले, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रहा हूँ। खुदा कब बुलाए मुझे अपने घर में, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रहा हूँ। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे हमारे ग्रुप के दोस्तों। मैं अपनी तरफ से आपने ग्रुप की तरफ से और एडमिन साहब की तरफ से आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपनी गुनागुन मसरूफियात से वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ लाए। और ये सारा क्रेडिट मैं समझता हूँ अच्छे साहब को जाता है कि जिन्होंने हमें यहाँ पे मिल बैठने का मौका फराहम किया। अगर ये हिम्मत न करते, इन किताबें ना होती, तो शायद आज हम यहाँ एक जगह पे ना होते। होना वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, लेकिन कम अज कम हम आज यहाँ एक दूसरे के साथ हमारा जो है वो मुलाकात हुई, तारुफ हुआ, हम देख के। तो मैं इस सिलसिले में बिल्कुल जनाब मुलाजिम हुसैन खान खेड़ा साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अचानक इस प्रोग्राम में पहुँच जाए और हमने एडमिन साहब से परमिशन लेकर उनको भी इस प्रोग्राम में शामिल किया। तो मेरे नज़दीक ये इस काज से रुए रवान है। अगर ये लोग ना होते तो आज ये काज बाकी ना होती और हमारा एहसास न बनता। सिलसिले में ये काज बाकी रही और अल्लाह ताला ने अरशद साहब के तवज्जुह से हमें ये एहसास करने का मौका था। मैं यहाँ किसी गुजारिश करूँगा कि हम वो नहीं, हम खुद तराशते हैं मनाजिर के संग मेरा, हम वो नहीं जिन्हें जमाना तराश किया। हम में से हर शख्स ने जो है उसने कुर्बानियाँ दी हैं और अपने लिए जो है ना जी मनाजिर के संग मेरा तराशे है और इस मुकाम पर पहुँचे। हमें कोई सिलमरेज बना के किसी ने सिलमरेज की हमारी झोली में नहीं रखना। तो दोस्तों, ये कुर्बानी की एक अजीब लफ्ज़ है, इसमें बड़े बड़े इम्तिहान होते हैं और ये हर जो दोस्त है इनके पीछे एक बहुत बड़ी दास्तान है। हर बंदे के पीछे कोई ना कोई दास्तान है यहाँ तक पहुँचने में जी। तो मैं इतना ही आपको अर्ज करता हूँ
कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते कभी फूल जोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते कभी फूल जोली में, वक्त की शाख को ए दोस्त आपे हिलाना होगा। कुछ नहीं होता अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। हमने से हर शख्स ने अपने अपने के हिस्से का दिया जलाना है और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी मदद फरमाएंगे। टेस्ट अपडेट आपको आखिर में मेहमान खुसूसी के तौर पर जनाब खेड़ा साहब की तरफ से भी आराम करवाऊंगा। मैं दावत खिताब दे रहा हूँ इस ग्रुप के मायानार एक्टिव और बहुत ज़्यादा एक्टिव सेल्स मैनेजर जनाब मोहम्मद साजिद साहब को मानसरा सेक्टर की जानब से कि वो अपनी हालात का इजहार करें। मैं तमाम सेल्स मैनेजर दोस्तों को दिल की अल्लाह की रहमत से बात पेश करता हूँ। आप तमाम दोस्तों को पता है कि कुछ दिन पहले जोन में मीटिंग कॉल दी गई जिसमें इश्तियाक बुखारी साहब ने शिरकत फरमाई। तो वहाँ पे टोटल मेरे ख़्याल से 5 बंदे थे, आप 9 बंदे, ये लाला भी वहाँ मौजूद थे। तो सेक्टर हेड, जोनल हेड मिल के मीटिंग कॉल देते हैं, 9 बंदे आते हैं। मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों को तो किसी ने एक कॉल पे आप लोग आए और भरपूर तरीके से आपने शिरकत की है, इस ग्रुप में पार्टिसिपेट किया आपने, भरपूर तरीके से किया है। जब ये मसला खेड़ा साहब शुरू वहाँ से हुआ, एरिया मैनेजर ने 30 जून को हड़ताल कॉल दे दी। सुबह का टाइम था, हम ऑफिस में आए जी, पूछा हम आज आपसे प्रीमियम नहीं मांगेंगे। मैंने पूछा क्यों नहीं मांग रहे हो प्रीमियम? बोला जी हमारी हड़ताल है। तो मैंने बोला जब हमारी हड़ताल थी तो आप लोग प्रीमियम जमा करवा रहे थे, हम आ रहे हैं प्रीमियम जमा करवाने के लिए, आप हमें मना करना। तो कहा गया कि हम बैठे हुए हम देख लेंगे। आप हमने बोला हमारे आगे जो आए उसका आज हम मुंह तोड़ देंगे, आए तो सही कोई हमारे आगे। तो ये मसला वहाँ से शुरू हुआ। फिर हमने मानसेरा जो ग्रुप है उसका एडमिन है अपने नियाज अलवी साहब सेक्टर हेड, उसमें मैंने बहुत सारे मैसेजेस किए, लोग जाग गए कि भाई ये क्या है, हमारी बारी आती है तो ये लोग सरकारी मुलाजिम हो जाते हैं, आज ये हड़ताल कर रहे हैं। अभी मैंने सुना है यहाँ पे 2-3 दोस्तों से कि भाई ऐसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। एरिया मैनेजर यहाँ से गए न्यू बिजनेस से, उन लोगों ने अपने सारे फार्म, हमारे फार्म उठाए हैं, अपने कहाँ से, उनको घर से लेके आए थे, हमारे फार्म उठाए एरिया मैनेजर्स ने। और जी कहा गया जी इनके ऊपर FIR काटी जाए। 23 आदमियों का ग्रो है एरिया मैनेजर का, 23 आदमियों का, उसमें से भी कुछ हैं और तकरीबन 17-18 एक्टिव लोग हैं। किसी उनका इत्तेहाद तो किसी ने FIR काट दी। 1 मिनट लगता था FIR काटने में कि भाई हमारे प्रपोजल फार्म चोरी करके ले गए। वो इत्तेहाद उनका था 17-18 आदमियों, तो किसी ने उन जरूरत नहीं हुई कि उनके ऊपर FIR काट दें। डराया धमकाया, बहुत सारी बातें हुई। फिर जैसे जब हमारी हड़ताल थी, इन लोगों को बोला गया आप सरकारी मुलाजिम हो, आप काम करो, ये मिलेगा आपको, तो कोई सही बात है, उनका कोई नुकसान नहीं था, नुकसान तो हमारा हुआ है, हम लोगों का हुआ है। तो वो लोग काम करने पे शुरू हो गए, कुछ हमें भी बोला, दिलासे देते रहे, मुख्तलिफ बातें करते रहे, हम उनकी बातों में आते रहे कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, हमने माना। अभी रिसेंटली उनके 2-4 मैसेजेस लीक हो गए, हमें पता चला ये तो हमारी बात ही नहीं करते हैं, उनको अपनी पहचान चाहिए। तो आया सेल्स मैनेजर को उसकी पहचान नहीं चाहिए? आप सबको पता है आपके एरिया मैनेजर कितना बिजनेस करते हैं, अगर हम लोग बिजनेस ना करें तो वो अपने कोटे पूरे कर सकते हैं अपने पर्सनल एजेंसी में। आया मैं आज पूछता हूँ सेल्स मैनेजर किसका सेल्स मैनेजर है? अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का सेल्स मैनेजर है? उसके साथ तो कोई भी नहीं है, सिंगल बंदा भी नहीं है, कैसी सेल्स मैनेजरी है? और एरिया मैनेजर जो है वो भी ऐसे ही है, उनके साथ भी कोई इतना खास कोई भी उनके साथ नहीं चल रहा है। तो मैं आपको भरपूर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने जो ये इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा हुआ है, ये सब दोस्त मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अब जो पीछे हो गया वो तो हो गया, जो आगे होने जा रहे हैं वो परेशान कौन है? इन लोगों ने, इससे पहले इन लोगों का जो
माइंड सेटअप है वो ये है कि भाई हम एसओ ख़त्म किए, 4 साल लग गए, अब हम एसएम और एसएसएम बनाएंगे और ये 4 साल फिर अदालतों में लगे रहेंगे। नहीं भाई, शुरू में जब एसओ ख़त्म हुआ था, काफ़ी सारे हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, मैंने बोला था अपनी अपनी अदालतों में जाते हैं, केस करते हैं कि हमारी टीमें प्रमोट हो गई, हमें प्रमोट करो। अगर हम लोग ये करते अपने अपने वसातत पे, एक एक केस होता, अलग-अलग मैनेजर करता, ये या तो ये सारे रिवर्स होते या हम प्रमोट हो जाते। एक बात तो होनी थी। अब अगर ये कोर्ट का ऑर्डर आज हो सकते आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, कोर्ट का ऑर्डर आता है, एसओ बहाल हो चुका है, कोर्ट ने एसओ बहाल कर दिया है, ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो चुके एक मरतबा, पता नहीं जाके दे दिला के जो भी करके जान छुड़ाई है, लेकिन इस मरतबा जो ऑर्डर आ रहे हैं कोर्ट का वो है इम्प्लीमेंट होना, और इन लोगों ने तैयारी की हुई है कि हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी है एसएसएम और एसएम, तो ये लोग 4 साल फिर लगे रहे। मैं तमाम दोस्तों को दरख्वास्त करूंगा कि जो बंदा ये काम कर ले, चेयरमैन है जो भी है, उसके ऊपर तौहीन अदालत का केस फिलफौर दायर करें, 1 मिनट की भी इसमें चिकाल नहीं करनी हो, फिलफौर उसके ऊपर तौहीन अदालत का केस दायर करें। रियासत क्या कह रही है, ये कर क्या रहे हैं, पहले हमारे साथ क्या किया है, अब क्या कर रहे हैं। अब ये काफ़ी सारे दोस्त है, हमें अगर किसी के ऊपर तंज नहीं कर रहा हूँ, हमें एहसास नहीं था, अगर अब एहसास हम में पैदा हो गया है। काफ़ी सारे दोस्त हम देख रहे हैं जो नए सीरियल के हैं, लेकिन उन्हें पता है हमें कोई मिल ही नहीं रहे, हम इस एसएम में क्या करेंगे। उन्हें जब जिस खेत से मुयसर ना हो दहकान को रोजी, उस खेत के अरखोश है गंदम को जला दो। रिफॉर्म्स हमारे ऊपर कर रहे हैं, गरीबों के ऊपर रिफॉर्म्स हो रहे हैं। पूरी दुनिया में और पूरे पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है, लोगों की तनख्वाहें बढ़ रही हैं, सब लोगों की तनख्वाहें बढ़ रही हैं। एक बदबख्त फील्ड वर्कर है जिसको कम से कम किया जा रहा है, कम से कम किया जा रहा है। मैं घूमा हूँ, ये मेरे भांजे की शादी थी, 2 दिन में हरीपुर तक गया हूँ। यकीन माने एरिया मैनेजर के हालात जो है ना, मुझे इंतहाई दुख होता है, देखने के काबिल नहीं है एरिया मैनेजर्स के। और जैसे ये कह रहे हैं वो शाह साहब, इनके फेडरेशन के जो सदर हैं, वो कह रहे हैं जी 1000 एरिया मैनेजर मोटरसाइकिल पे आ गए हैं। ये तो हमारे सेल्स मैनेजर भाई हैं, ये मजबूत असाब के मालिक हैं। एबटाबाद में मैंने देखे एरिया मैनेजरों ने जो ऑफिस छोड़ दिया, एक छोटे छोटे केबिन रखे हुए हैं, आप सब लोग जानते हैं, ढकी छुपी बात नहीं है। तो ये लोग तनख्वाह लेके, इतनी मराहत लेके, इनकी ये हालत है, तो हमारे घरों में क्या हालात है, किसी को कोई ख्याल नहीं है, किसी के सर में जूं भी नहीं रेंगती है, सब सोए हुए हैं। हमें कहा जाता है बीमा लाओ बीमा लाओ, हम बीमा लेके आते हैं जैसे तैसे करके, तो ये 3-4 साल गुजर गए, अब आगे हमें नजर नहीं आ रहा है कि काम होगा। बिल्कुल हम अंधे हो चुके हैं, ब्लाइंड हो चुके हैं, और न हमें हमारे लिए कुछ किया जा रहा है। ये सिर्फ हमें दिलासे दे रहे हैं, अपना काम ले रहे हैं। आज दिन तक इन लोगों ने अपनी नौकरियां बचाई है और ये अपनी नौकरियां बचा रहे हैं। पहले एरिया मैनेजर को कहा अपनी नौकरी बचाओ, आज अल्लाह का शुक्र है 90% एरिया मैनेजर हमारे साथ है। उनको पता चल गया इनके बगैर हम कुछ नहीं है और हमारे बगैर ये कुछ नहीं है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, एरिया मैनेजर सारे हमारे भाई हैं, लेकिन बात हक की होगी। यहाँ पे पहले हमने देखा जी उस्ताद है, रख रखा किया, ये जी हमारे भाई हैं, रख रखा में हमने काम किया, 3-4 साल हमने गुजार दिए। आया किसी ने ये सोचा है कि ये हमारे भाई हैं? किसी एक सेल्स मैनेजर को किसी एरिया मैनेजर ने, सेक्टर हेड ने, जोनल हेड ने, रीजनल चीफ ने 500 रुपये उसके जेब में डाले? कोई भी नहीं पूछता है, हर बंदा अपने लिए लड़ता है। रिसेंटली आपने देखा, हमें शनाख्त दी जाए, एरिया मैनेजर पूछ रहे हमें शनाख्त दी जाए। मैं एज ए सेल्स मैनेजर पूछना चाहता हूं, हमें शनाख्त दी जाए। सेल्स मैनेजर 5 लाख प्रीमियम का केस जोन में ले जाता है, वो पास होता है। सेकंड ईयर पे 25,000 रुपए का केस, रिन्यूअल पे 25,000 रुपए का केस सेल्स मैनेजर लेके जाता है। पहले तो उस पर 500 विटनेसें मांगते हैं एरिया मैनेजर की, फिर वो एक्सेप्ट होता है,
केस क्लियर होता है, आप उसके साथ डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं, आप डॉक्यूमेंट रिसीव नहीं कर सकते हैं। आप किस बात के सेल्स मैनेजर हैं? किस बात की सेल्स मैनेजरी है भाई? हम ऐसे आके बैठ गए यहां पे, एक बंदा अपने क्लाइंट के डॉक्यूमेंट नहीं वसूल कर सकता है और हमें क्या जाता है, तुम 16 ग्रेड और 17 ग्रेड और 18 ग्रेड वाले को भी पता चल गया कि मैं 10 ग्रेड भी नहीं हूं। आज 18 ग्रेड वाले को यह एहसास हो गया कि मैं 10 ग्रेड में भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं है। उनको शनाख्त मैं कहता हूं देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए? जान मारी है, 18 ग्रेड का ऑफिसर बनाए, एरिया मैनेजर बनाए, अगर उसको ये शनाख्त नहीं देते हैं तो ये तो गलत बात है। हम भी तो आगे के लिए जाने के लिए आए थे, हम तो यहां बैठने के लिए नहीं आए। जब हमारी टीमें आपने प्रमोट कर ली, हम किधर रह गए? अब ऐसो क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो सबको पता है। अब करना क्या है, वो ये है कि हमारा जोन जो है ये रेड जोन में आया हुआ है। रेड जोन में है। हमारे जोन में ये कास्ट जो एरिया मैनेजर रो रहे हैं कि हमारे ऊपर कास्ट पड़ रही है, हमारे पूरे जोन के ऊपर अब कास्ट पड़ने शुरू हो गई है। हर ऑफिसर परेशान है, हर क्लर्क परेशान है, हर सेक्टर हेड, हर जोनल हेड, हर एरिया मैनेजर, हर सेल मैनेजर, सेल रिप्रेजेंटेटिव तो है ही नहीं है, नाम के भी नहीं है। हम सेल्स मैनेजर जो रह गए, मैं बाखुदा कसम उठा के कहता हूं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने बीवी बच्चों के सेल्स मैनेजर हैं, बाहर हमें कोई पहचानता भी नहीं है। अब सेल्स मैनेजर की एक टीम होती है, बगैर टीम के कैप्टन किस काम का होता है? अच्छा, अगर हम एक एसआर को रिक्रूट करें भी तो किसके लिए रिक्रूट करें? आपकी नौकरियां बचाने के लिए? हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है, हमारे तो एक्सपेंसेस ही नहीं पूरे हो रहे, हमारे तो गाड़ी का पेट्रोल सिर्फ नहीं पूरा हो रहा है, बाकी तो छोड़ दे आप। हम कैसे चलेंगे, कैसे सरवाइव करेंगे? ये जो हमें ख्वाब दिखाए गए, हम किस्म किस्म की नौकरियां छोड़ के आए, हर दोस्त कोई ना कोई अच्छी नौकरी छोड़ के आए, तो हमें जो ख्वाब दिखाए गए वो किधर गए? ये जो सूरत हाल चल रही है, मैं तो समझता हूं 100 साल में भी कोई सेल्स मैनेजर, एरिया मैनेजर नहीं बन सकता है। 1-2 साल नहीं, 100 साल भी नहीं बन सकता है। ये हमारा जोन रेड जोन की पोजीशन में चला गया है। हमारे जोन में काफी सारे ऑफिसर्स को दूसरे जोनों में शिफ्ट किया जा रहा है। जोन अपने अखराजात नहीं पूरे कर सकते है। इतना बड़ा जोन अपने अखराजात नहीं पूरा कर सकते, तो एक सेल्स मैनेजर अपने अखराजात कहां से पूरे करे? सेल्स मैनेजर ने दफ्तर भी रखना है, गाड़ी भी रखनी है, एसआर के साथ भी जाना है, टीम भी बनानी है। वो क्या क्या करे 10% में? तो मेरे भाइयों, मेरा कहना ये है, मेरा मानना ये है, अदालत के फैसले के आने से पहले पहले हम लोग स्ट्राइक करेंगे भरपूर तरीके से, ताकि ये लोग कोई गलत इम्प्लीमेंटेशन न कर सके और जो अदालती फैसला है वही इम्प्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि पहले से हम आवाज़ उठाएं कि एसओ बहाल करो, एसओ बहाल करो, एसओ बहाल करो। हमें सीनियर जूनियर सेल्स मैनेजर नहीं चाहिए। 1 साल बाद ये कहेंगे कि ये दोनों एक ही फंक्शन है, फिर एक को हटा देंगे। जैसा इन लोगों ने कहा कि सेल्स मैनेजर का क्या काम है, रिक्रूटमेंट करना, एसओ का क्या काम है, रिक्रूटमेंट करना, एसओ हटा दिया। भाई दोनों का एक काम है। हालांकि सेल्स मैनेजर, सेल्स ऑफिसर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वो कुछ लाता है तो लेके जाता है, उसे कोई लगी बदी तनख्वाह तो नहीं मिलती है कि आपके ऊपर बोझ है। वो तो किसी के ऊपर बोझ नहीं था। आप लोगों ने जो हमारे सेल्स रेप, सेल्स ऑफिसर को प्रमोट किया, वो साइलेंट डेथ जिसे कहते हैं, साइलेंट मौत, मर गए। रहे जो रियल सेल्स मैनेजर थे, वो क्राइसिस की वजह से साइलेंट डेथ मर गए। यहां पे बहुत सारे नए दोस्तों की तादाद है, नए सेल्स मैनेजर हैं। ये हमारे साथ क्यों बैठे हुए हैं? उन्हें पता है हमें कुछ मिल ही नहीं रहे, हम कैसे सरवाइव करेंगे? उन्हें नहीं चाहिए सेल्स मैनेजरी, वो कहते हैं हमें सेल्स ऑफिसर बना दो। ये लोग बैठे हुए हमारे पास नए लोग हैं, ये कहते हैं हमें सेल्स ऑफिसर बनाओ। यार हमें सेल्स मैनेजरी हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अगर एक बंदे को रातों रात उठा के आपने सेल्स मैनेजर बना दिया, सेल्स मैनेजरी कोई खाला जी का घर है?
खाला जी का घर तो नहीं है जीरो प्रीमियम पे कोई टर्मिनेट हो गए, कोई चले गए, अच्छे काम करने वाले सेल्स ऑफिसर खत्म हो गए। तो मेरे भाई ये ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। पहले जो हमने बर्दाश्त किया वो हमें लॉलीपॉप देते रहे, हमारे एरिया मैनेजर देते रहे, कोई देता रहा, कोई कहाँ से देता रहा, हम लेते रहे, चूसते रहे। अब हमें पता चल गया है कि भाई ये हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हर बंदा अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में है। तो जब हमने 6 महीने बाद टर्मिनेट हो जाना है तो आज ही सही, जब हम वैसे मरेंगे साइलेंट मौत तो कुछ करके मर जाए ना, पीछे बच्चों के लिए तो बेहतर हो जाएगा। जो नया कोई स्टेट लाइफ ज्वाइन करेगा वो तो कम से कम सल्यूट करेगा, यहां पे कोई कुछ करके गया है। तो ऐसा है कि ये मुहर्रम अल हराम का महीना है और आज पहला दिन है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि जब माल इस्लाम ने बांटा हजारों मौजूद, खून इस्लाम ने मांगा तो 72 निकले। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, आज 72 लोगों की टीम निकली है, ये कोई रंग लाएगी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो हमारे लोग बड़े कॉन्फिडेंटल, बड़े मजबूत आसाब के मालिक लोग हैं। सबसे अच्छी बात ये है हमारे लोगों में, ये डरते नहीं हैं, हकते नहीं हैं, चकते नहीं हैं और अपने अहदाफ से कभी पीछे नहीं हटे। इस मरतबा मैं काज का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, ये लोग अपने काज को हासिल करने के अलावा पीछे नहीं हटेंगे। और ये वो महीना चल रहा है जिसमें इस्लाम को सबसे बड़ी कामयाबी मिली। बज़ाहिर तो यजीद ने जो कुछ किया, लेकिन आज उन लोगों का नाम जिंदा है, इसलिए तारीख उन लोगों का नाम लिखती है जो खून पसीना बगाते हैं। तलवे चाटने वालों की तारीख नहीं लिखी जाती है, हमने रख रखा किए। इस मरतबा देखे ना, जोन से लोगों ने अपने केस उठाए हैं। आप क्या समझते हैं ये कोई इतना आसान काम है? आसान काम तो नहीं है। एक भाई को दूसरे भाई के खिलाफ खड़ा कर दिया गया, यही आपके केस उठाएं। मेरे एरिया मैनेजर ने मुझसे पूछा कि आपका कोई केस रहा है या ऐसा, मैंने कहा भाई मेरे, अगर हमारा प्रीमियम पास ना हुआ होता तो यकीन करें मुझे फोन आता और ये कहते कि इसको उठा के नीचे फेंको, केस ले आओ, इतना तक कहते। मैं आप सबको मुबारकबाद एक मरतबा फिर पेश करता हूँ। नेक्स्ट जो लाइमा अमल है वो ये है, हमने खूबसूरत बैनर्स बनाने। तमाम सेल्स मैनेजर जो भी हम कॉल देंगे उस पे वाइट कपड़े पहन के और ब्लैक पट्टियां बांध के जोन के आगे हमने भूख हड़ताल कैंप लगाने हैं। हम वैसे भी भूख में हैं, हम वैसे जब भूख से रोड पे मरेंगे, घर पे मरेंगे, जोन के आगे मर जाएंगे, जिसके लिए हमने अपना खून पसीना सारी जवानी उधर कुर्बान कर दी है, हम वहां पे मर जाएंगे, कोई मसला नहीं है। तो मैं आपका सबका तहे दिल से मशकूर हूं कि आप लोगों ने ये जो तादाद आपकी यहाँ इकट्ठी हुई है, मैं आपको फिर मुबारकबाद पेश करता हूं कि उस दिन जोन की मीटिंग में 9 आदमी आए हैं और बुला बुला के लोग थक गए। ऐसा है कि जो एरिया मैनेजर 90% तो हमारे साथ हैं। उस दिन मैंने सुना कि हम पीठ पीछे खड़े होंगे, नहीं, मैंने बोला आगे खड़े होंगे मेरे, पीठ पीछे नहीं। जो एरिया मैनेजर सेल्स मैनेजर की पीठ के पीछे खड़ा होगा, मैं तमाम भाइयों को ये दरख्वास्त करूंगा, उस एरिया मैनेजर के साथ अगर 10 सेल्स मैनेजर हैं, दूसरे दिन 10 के 10 जाए उसकी टेबल पे बैठे, उसके बोले नसी दे दे हमें। हमारे केसों पे इन लोगों ने पूरी मैनेजमेंट को ब्लैकमेल किया है, हमारे प्रीमियम उठा के इन लोगों ने अपने मुतालबात मनवाना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो हम नहीं कर सकते। 18 लोग जोन को यरगमाल बना सकते हैं, तो ये मेरे दोस्त किसी से कम है, ये मेरे भाई किसी से कम है, या तादाद में कम है? कैमरा घुमाएं शाह साहब, ये तादाद में कम है, ये दिखाएं इन लोगों को। 42% बैठे हुए हैं।
और अगर जोन के आगे 10 एरिया मैनेजर कालिया पट्टियां बांध के खड़े होते हैं तो ये 42 खड़े होंगे तो क्या होगा? इनकलाब आएगा, इनकलाब, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इनकलाब आएगा। वस्सलाम। ये थी जी जनाब मोहतरम साजिद साहब से मैनेजर। दोस्तों गरज इस तरह है कि हर आदमी का जी जो है वो दुखा हुआ है, बात करने को जी करता है, बहुत सारी बातें करने को जी करता है, लेकिन मैं गुजारिश आपसे करता हूँ कि मुकर्रर ज़्यादा है, थोड़ा मुख्तसर सी बात अब बातें करने का वक्त नहीं है, वक्त ये है कि करना क्या है, हल सोचना है उसका, बस मकसद वाली बात। ठीक है जी, नाराज़ नहीं होना किसी दोस्त ने भी मेरी बात पे। तो ये आपने साजिद साहब ने कहा कि हम साइलेंट मोड मरने से बेहतर है कि सरेआम मर जाए ना, लोग देखें तो सही कोई मर रहा है ना। तो मैं इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ इतना कहूँगा आपसे, हम हैं सूरज इस ज़माने के, रोशनी चांद भी हमसे लिया करते हैं, जिसने संवारे हो गिरानों के नसीब, भला कब वो मसाइब से डरा करते हैं। वो तो पत्थर हैं जो ठोकरें खा के गिरते हैं, हौसले भी कभी मिसमार हुआ करते हैं। आओ अब अज़म करें जीने का, जब फिर मर जाएं यूं भी घुट घुट के जीना बुरा लगता है। दावत खिताब दे रहा हूँ जनाब इश्तियाक हुसैन बुखारी साहब को, इस गुजारिश के साथ कि आपने दिल की बात मुख्तसर टाइम। बहुत शुक्रिया इश्तियाक साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस अज़ीम शान मीटिंग में एबटाबाद जोन के तमाम सेल्स मैनेजर को हम खराज तहसीन भी पेश करते हैं, खुश आमदीद भी कहते हैं। और ये जो तहरीक चली है अपने हकूक़ के लिए, जो सेल्स मैनेजर का ग्रुप था जिसमें एरिया मैनेजर्स भी हैं, सेक्टर हेड भी हैं, जोनल हेड, आरसीसी, तमाम लोग जिसके अंदर मौजूद हैं। तो एरिया मैनेजर्स की हड़ताल के दौरान वहाँ पे 20 मिनट 40 मिनट के मैसेज जो हैं वो एरिया मैनेजर फेडरेशन के साजिद साहब को पता है आ रहे थे। और जब हमने उन मैसेज को गौर से सुना तो उसमें कहीं भी सेल्स मैनेजर के हकूक़ की बात नहीं थी, सेल्स ऑफिसर की बहाली के हवाले से कोई बात नहीं थी। तो हमने उस ग्रुप के अंदर फ़ौरन एहतजाज किया और उस एहतजाज में जनाब अरशद तनोली साहब, हमारे साजिद भाई, खालिद साहब और जितने भी यहाँ तशरीफ़ फरमा स्टेट लाइफ के हीरोज़ हैं, इन्होंने फ़ौरन सूरत हाल को भांप लिया। और वहाँ से बात चलते चलते अरशद तनोली साहब ने एक अलग ग्रुप बनाया और ऐसा अजीम प्लेटफार्म कि जिसने आज यहाँ पे एक तारीख़ रकम कर दी है। जिस तरह साजिद साहब ने कहा कि एबटाबाद में एक मीटिंग जो है रीजनल चीफ, जोनल हेड और तमाम सेक्टर हेड की जानब से बुलाई गई थी, जिसमें नसीर साहब भी थे और मैं भी वहाँ मौजूद था। और उन तमाम की भरपूर कोशिश के बावजूद वहाँ पे 6-7 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो सके और वो मीटिंग बंदन शादी हाल से दूसरी जगह पे मुंतकिल हुई, तीसरी जगह पे, बल्कि उन्हें कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही थी कि वो आज के उस वाक़या को वो छुपा सकें कि किस वजह से लोग जो हैं वो नहीं आए हैं। और फिर जो है एक जगह पे बैठे 5-7 लोग उन्होंने बातें की। तो अब काफ़ी तमाम जो हमारे मसाइल हैं उस पर हमारे भाई साजिद साहब ने, जो बड़ी एक अजीम शख्सियत हैं, बड़ी सोच रखने वाले इंसान हैं, इन्होंने सारी सूरत हाल बयान कर दी है। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो जोन के अंदर एक सेल्स मैनेजर बनते बनते आप यकीन करें हमारी उम्रें उसमें बीत जाती हैं। हमारे यकीन करें कि वहाँ अपनी जेब से इन्वेस्टमेंट करके हम अमीर होने के बजाय गरीब हो जाते हैं। लेकिन एक अगले स्टेप पे जाने के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, मुआशरे में अपना मकाम जो है वो बरकरार रखने के लिए हम कुर्बानियाँ देकर, इकबाल साहब मौजूद हैं और बहुत सारे
खालिद साहब मौजूद हैं, मैं इस पे भी सबका पे थोड़ी सी मैं जो तहरीक हमारी नाकाम हुई मैं बात करूँगा। लेकिन हमने बड़ी कुर्बानियाँ देने के बाद, बड़ी मेहनत के बाद स्टेट लाइफ का एक वक़ार जो है वो मुल्क के अंदर, माशरे के अंदर, इलाके के अंदर हमने फ़ाल बनाया, जिसके ऊपर जो है वो मैनेजमेंट भी, मुल्क का वज़ीर आज़म भी, वज़ीर भी सब बात करते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि फील्ड के अंदर स्टेट लाइफ का मकाम किसने बनाया है। मैनेजमेंट ने सेहत कार्ड इशू किया और आप देखें कि उस सेहत कार्ड में पैसे बीमादारान के पैसों में से काटे गए, हमारे पैसों में से काटे गए, लेकिन उसमें किसी सेल्स मैनेजर की, किसी एरिया मैनेजर की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। सेहत कार्ड जो है किसी जगह पे हम जो है उसे हाईलाइट करते हैं कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के तावन से ये प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन कभी मैनेजमेंट के मुँह से अखबार में हमने नहीं सुना है। अब जो है हम जोन के हवाले से बात करते हैं कि किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर हम अपने क्लाइंट को साथ लेकर वहाँ जाने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि क्लाइंट के सामने हमारी एक इज़्ज़त है, वक़ार है। जब हम जोन में जाते हैं वहाँ पे हमें बैठना तो दूर है, वहाँ हमें कोई खड़ा भी नहीं होने देता। काम हमारे पेंडिंग में पड़े हुए हैं। एक सरेंडर के लिए अगर किसी आदमी का दस्तखत अंगूठा मैच नहीं करता तो 1 साल के बाद जो है वो बंदा जाके पता करता है, वो कहते हैं जी कि आपके पैसे इस वजह से रुके हुए हैं कि यहाँ पे दस्तखत और अंगूठा मैच नहीं करता। हालांकि जो वोचर है उसको जमा होते वक्त वो ऊपर नंबर लिख सकते हैं और उस नंबर पे कोई गलती है तो उस बंदे को वो कॉल कर सकते हैं। एक बंदा सरेंडर करवाए, वो अपना नुकसान भी बर्दाश्त करे और वो पैसे भी उसे 6-6 महीने ना मिलें, ये किसका कसूर है? वहाँ सरेंडर सेक्शन में बैठे लोगों का। क्लेम के हवाले से हमें परेशान किया जाता है और जो कमेटी इंक्वायरी करने के लिए क्लेम वाले जाते हैं वो हम लोगों की तस्दीक करते हैं। वो कहते हैं कि असल मुलाजम स्टेट लाइफ के हम हैं। मतलब वहाँ वो जितने भी जोन के अंदर लोग बैठे हुए हैं वो पॉलिसियाँ करते, ख़रीदते और बेचते हैं। ये सब हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है इस वजह से हो रहा है कि हमारा इत्तेहाद नहीं था, और आज ये साबित हो गया कि हम लोगों का जो इत्तेहाद है वो इंशाअल्लाह रंग लाएगा। और मैं मज़ीद यही कहूँगा कि जिस तरह साजिद भाई ने कहा, और यही एक सच है कि मुहर्रम उल हराम के महीने में हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम यज़ीदियत के उस कानून के सामने डट के कि जिसमें उसने हक़ को दबाने की कोशिश की थी, और आज हम इसी मुहर्रम उल हराम में मैनेजमेंट के काले कानून के ख़िलाफ़ यहाँ डट के हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी ये मेहनत जो है किसी सूरत में भी रायगान नहीं जाती है। इन तमाम मसाइल के हल के लिए हमें अब करना क्या है? मसाइल का तो सबको पता है। इसके लिए जो हमारे सीनियर लोग यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए हैं, खालिद साहब हैं, इकबाल साहब हैं, अमजद भाई हैं, साजिद साहब, अरशद तनोली साहब, बल्कि यहाँ बैठे तमाम लोग ओहदेदार हैं, तमाम लोग हकूक़ के लिए आए हुए हैं। तो इन सब लोगों ने मिल बैठकर एक फेडरेशन बनानी है। एक फेडरेशन नहीं बनती है तो एक कमेटी तश्कील दें जो इन अमूर को की अंजामदही के लिए अपना किरदार अदा करे। जिन भी 2-4 लोगों को फ्रंट लाइन पे लाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वही हैं, हम सब उन लोगों के साथ खड़े हैं। 2019 की जो हड़ताल नाकाम हुई, नाकाम की गई, उसमें नाकामी की वजह यह है कि हमारे जो सीनियर हैं, एरिया मैनेजर्स हैं, जोनल हेड है, सेक्टर हेड, उन सब लोगों की बात पे कुछ वक्त के लिए एतबार करना हमारी मजबूरी है। उन लोगों ने हमें यकीन दहानी कराई थी कि सेल्स ऑफिसर बहाल होगा, लेकिन उन्होंने अपनी नौकरियां बचाने के लिए उस वक्त हड़ताल को नाकाम किया, लेकिन उसके बाद किसी मकाम पे भी उनकी तरफ से सेल्स ऑफिसर के हकूक़ के लिए बात नहीं हुई है। उस सेल्स ऑफिसर की बहाली के लिए हमने ख़ुद बात करनी है। आज जो हमारी पोजीशन है, आप सोच सकते हैं कि 5 लाख अगर हम सेल्स मैनेजर प्रीमियम कर लेते हैं, उसके लिए नुमाइंदों के साथ हम फील्ड में कैसे जाएं, वहाँ पे मीटिंग्स हम कैसे करें कि 1 लाख के साथ जो है वो 3-4-5 हज़ार रुपये से ज़्यादा कमीशन ही नहीं आते। तो इससे तो बेहतर है कि हम स्टेट लाइफ को छोड़ जाते, लेकिन छोड़ जाने में हम आने वाली नस्लों के साथ ज़्यादती करते। क्यों कि आज अगर इस मौके पे हम
ने बात ना की, हमने सेल्स ऑफिसर को बहाल ना करवाया, दफ्तरी मसाइल को हमने हल ना किया, तो हमारे बाद आने वाली जो नस्लें जो हैं वो हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी, वो हमें गद्दार कहेंगी। इसलिए हम सब इंशाअल्लाह ताला मिलजुल कर हड़ताल को कामयाब करेंगे। इस दौरान में हम सब तकरीबन कुछ ना कुछ और मसरूफियात भी हमारी हैं, कोई मुलाज़म है, कोई किसी कारोबार में मुंसलिक है, तो इंशाअल्लाह जो लोग जिनके पास, मैं एक बात करूँगा कि जिनके पास कोई कारोबार नहीं है, जिनके पास कोई काम नहीं है, तो इंशाअल्लाह ताला हम उनको भी साथ लेकर चलेंगे। काम करने वाले वो हैं, आप यकीन करेंगे इस वक्त ये तकरीबन 5-6 महीने की बात है कि मैंने एक प्रोडक्ट की एक एजेंसी ली है, KPK लेवल पे मैंने एजेंसी ली है, कराची के मसाला जात की एजेंसी, और हमारे पास जो सेल्समैन है वो महीने का 1,50,000 रुपये कमाते हैं, और मैं ख़ुद भी 1,00,000-1.5 लाख रुपया उसमें कमाता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ तशरीफ़ फरमा या हमसे हट के कोई भी हमारा सेल्स नुमाइंदा, सेल्स ऑफिसर तो है नहीं है, सेल्स मैनेजर, हम उसको, वो भूखा नहीं मरेगा, हम उसको किसी न किसी बिज़नेस के अंदर, किसी न किसी मार्केटिंग सिस्टम के अंदर हम उसको एडजस्ट करेंगे। सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि जो कमेटी बनेगी वो वहाँ उस कमेटी के सामने, उस ओहदेदारान के सामने वो आके अपना मसला पेश करें। हमें तो कुछ पता नहीं है कि किसके क्या हालात हैं। मैं अपनी ज़ाती बात बताता हूँ कि 2019 तक तो स्टेट लाइफ में मैं बहुत कुछ कमा रहा था, लेकिन जब सेल्स ऑफिसर गया उसके बाद मसलसल में मेहनत करने वाला आदमी हूँ। सबको पता है जोन के अंदर मेरी पोजीशन रही है, लेकिन ये पोजीशन होकर भी मैं अपने घर को, अपने वालिदैन को, अपने बच्चों को, उनके अखराजात को मैं आगे नहीं बढ़ा सका। यानी ये एक एग्जांपल हूँ मैं आपके सामने कि जोन में हमेशा टॉप 10 पे रहा, 19 के बाद मैं अपने घर के सिस्टम को नहीं चला सका। बाअमर मजबूरी मेरे पास मीडिया का शोबा है, टीवी पे रिपोर्टर हूँ, अखबार पे रिपोर्टर हूँ, और भी कुछ काम है, लेकिन मैंने, आप यकीन करें, स्टेट लाइफ के सेल्स ऑफिसर की बहाली तक मैंने दूसरे कामों पे तवज्जो ज़्यादा दी, क्योंकि हमने अपने घर के सिस्टम को तो चलाना है। साजिद भाई ने कहा कि हम सिर्फ अपने घर के सेल्स मैनेजर रह गए हैं। आप यकीन करें कि अगर आप घर वालों के खर्चा पूरा नहीं करेंगे, वो भी हमें सेल्स मैनेजर नहीं मानते। जाहिर है कि उनके तालीम फ़ीस हम ना दे सकें, उनको अच्छा खाना पीना हम ना दे सकें। आजकल कंपटीशन का दौर है, पुराना ज़माना ख़त्म हो चुका है जिसमें एक आदमी सादा कपड़े पहन कर जाए, एक आदमी बहुत अच्छे पहन कर जाए तो कोई नोट नहीं करता था। आजकल आप यकीन करें कि सबसे पहले ये देखा जाता है कि इस बंदे के कपड़े कैसे हैं, इस बंदे के शूज़ कैसे हैं, इसके पास गाड़ी कैसी है। ये इस दौर का एक मुकाबला है जिसके साथ चलना हमारी मजबूरी है। मैं बहुत सी बातें हैं, लेकिन चूँकि यहाँ तशरीफ़ फरमा तमाम लोग, मैं नए आने वाले भाइयों को भी वेलकम करता हूँ। यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं, एजाज़ साहब हैं, ये तमाम भाई, मैं ये चाहूँगा कि ये मुख्तसर अपने ख़यालात का इज़हार करें। उसके बाद अरशद तनोली साहब हैं, खालिद साहब हैं, सीनियर दोस्तों को मौका दिया जाएगा, और इन तमाम मसाइल के हल के लिए हमने अमली इक़दाम करना है। और अमली कदम उठाने के लिए हमने, जिस तरह एक घर का बड़ा होता है, इस तरह हमारी जो ये एसोसिएशन है, इसका भी हमने कुछ लोगों को बड़ा बनाना है। आपको मैं ये बताता चलूँ कि इससे पहले जितनी भी जोन के अंदर, कंट्री लेवल पर, रीजन पे जो फेडरेशन सेल्स मैनेजर की बनी है, वो कठपुतली थी, वो रीजनल चीफ ने बनाई हुई थी, वो जोनल हेड ने बनाई हुई थी। उन्होंने कभी हमारे हकूक़ की बात नहीं की है। अगर वो हमारे हकूक़ की बात करते, जिनको हमारी कमीशन स्टेटमेंट से पैसे काट कर उस एसोसिएशन को दिए जाते हैं, आज ये नौबत ना आती। हम किसी ऐसी एसोसिएशन को, फेडरेशन को, किसी ऐसे अहदेदार को हम तस्लीम नहीं करते जिसको मैनेजमेंट ने आगे निकाला हुआ हो हमें धोखा देने के लिए। हम यहाँ से अपनी फेडरेशन को लेके आगे चलेंगे, जिस पे हमारा ट्रस्ट भी होगा। जो भी फैसला करके आएंगे, जब फेडरेशन बनेगी इंशाल्लाह वो हल्फ उठाएगी।
वो हमारे हकूक़ की पासबानी का हल्फ उठाएगी। इससे पहले जो फेडरेशनें बनती रही हैं वो मतलब ऊपर से लोग बनाते रहे हैं और उन्होंने अपने मकसद हासिल कर लिए। सेल्स मैनेजर जो है, सेल्स ऑफिसर ख़त्म हुआ। कोर्ट के अंदर, क्वेटा के अंदर मैं सलाम पेश करता हूँ उन भाइयों को जिन्होंने क्वेटा के अंदर केस दायर किया, वकील किया, अपनी जेबों से उन्होंने पैसे खर्च किए और वहाँ पे हमारी फेडरेशन के लोगों ने जाकर केस को कमज़ोर करने की कोशिश की। वो फेडरेशन जो मैनेजमेंट ने बनाई हुई थी, हम ऐसी फेडरेशन पे लानत भी भेजते हैं, उसका बाइकाट भी करते हैं और हम उस फेडरेशन यहाँ से इंशाअल्लाह ताला, ये खालिद साहब सीनियर मोस्ट एक माहिर तालीम है, साजिद साहब हैं, अरशद साहब बैठे हैं, सब भाई मुझे कुछ के नाम नहीं आते लेकिन उनकी खूबियों से और उनकी ज़रूरतमंदियों का मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। तो ये लोग जिन लोगों को आगे करेंगे, वो लोग जो फैसला करेंगे वो हमें काबिल कबूल होगा। हम मैनेजमेंट की बनी बनाई कठपुतली फेडरेशन पे हम किसी किस्म का कोई एतबार अब नहीं कर सकते हैं। 2019 में किसी हद तक एतबार किया, लेकिन अब हमने प्रैक्टिकली, मैं आपको ये बताता हूँ, जोन में रेगुलर टॉप 10 पे रहने वाला सेल्स मैनेजर, आप यकीन करें मैं अपने घर को, अपने अखराजात को सर्वाइव नहीं कर सका, तो बाकी लोग कैसे करेंगे। साग साहब सामने बैठे हुए हैं, मसलसल मेहनत करने वाले आदमी हैं, मैं मेरी आंखों से मैं इनकी मेहनत को देखता हूँ। वो मुझे बताएं कि क्या स्टेट लाइफ के अंदर मसलसल मेहनत करने के बाद वो अपने घर के अखराजात पूरे कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। लिहाजा ये है कि जो हमारे मसाइल हैं उन पे वक्त के साथ साथ इंशाअल्लाह ताला बात होती रहेगी। आज लोगों ने दूर भी जाना है तो मैं ये कहूँगा, कोई गलती मुझसे हुई हो, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा तकरीर वगैरह का तजर्बा नहीं है मेरे पास, तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। जो जो हमारे मसाइल हैं उनके हल के लिए कमेटी बनाएं, फेडरेशन बनाएं, पहले कमेटी बनाएं, खालिद साहब हैं, सब लोग, वो उसके बाद जिस भाई को भी आगे निकालते हैं। देखें अभी नमाज का मिसाल के तौर पे वक्त हो जाता है, एक बंदे को हम अपना आगे इमाम जिसको भी बनाएंगे हम उसके साथ हैं खालिद साहब, ठीक है जी, हम उसके दस्ते बाजू हैं। हम जो है जहाँ अपने घर के दीगर अखराजात को चलाते हैं, वो कमेटी हमें 1000 रुपया महीना हम पर डाले, 10,000 रुपया महीना हम पर डाले, जो भी हमको हमारे ऊपर आगे वकील करना है, कोई खर्च करना है, ये साजिद भाई जो हैं जिस तरह हमें हुक्म करेंगे इंशाअल्लाह ताला हम उस हुक्म को तामील करने की कोशिश करेंगे। अगर अब भी हम ना जागे तो मिट जाएंगे, हमारा नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। मैनेजमेंट जो है ऊपर, उस दिन चेयरमैन ने कराची में कोई इफ्तिताह किया, फलां ब्रांच है, डायरेक्ट लोग बीमा जमा करवाएं, ये उनकी खाम ख्याली है। कितनी मुश्किल से हम पहले बंदे को भर्ती करते हैं, फिर पॉलिसी होल्डर बनाते हैं, फिर उसको आप यकीन करें हर किस्त जमा करवाने के लिए हम मोटिवेट करते हैं, तब जाके वो किस्त जमा करता है। यानी हमारी मेहनत से बने बनाए ख़जाने को चाटने के लिए मौजूदा मैनेजमेंट ऊपर आके बैठ गई है। हम ऐसी किसी ना मैनेजमेंट को ना उनके फैसलों को मानते हैं। मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका। ये थे जी जनाब इश्तियाक बुखारी साहब, जिन्होंने औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो दूर दूर से तशरीफ़ लाए। गुनगुन इंसान की काम होते हैं, उनको छोड़ के आप सारे यहाँ तशरीफ़ लाए। ये पहला मौका है, मुझे 28 साल हो गए हैं स्टेट लाइफ में, ये पहला मौका है कि इतने सेल मैनेजर मैंने इकट्ठे देखे हैं। मैं खुशामदीद भी कहता हूँ। मैं 1994 में स्टेट लाइफ में आया, 96 से मैं एसोसिएशन का मेंबर रहा हूँ, जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, प्रेसिडेंट रहा हूँ। मैं थोड़ा सा इस पे ब्रीफ करना चाहता हूँ कि ये जो आजकल हालात हो रहे हैं, मैंने उस दिन भी बुखारी साहब को पता है कि मैंने एक इंटरव्यू दिया था कि एरिया मैनेजर वो लोग हैं जो अपना मकसद हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने अपने मकसद के लिए हमारे प्रपोज़ल फार्म, जिस तरह साजिद साहब ने कहा कि हमारे फार्म जो हैं वो लेकर चले गए, हमारे लिए और मुसीबत भी बना दी कि अभी आप कैश काउंटर पे जब पैसे जमा करवाते हैं, प्रपोज़ल फार्म जमा करवाते हैं, तो वो
कैशियर जो है वो आगे न्यू बिज़नेस को बेचता है। पहले हम लोगों के पास होते थे, हम लोगों को वापस दे दिया करते थे, लेकिन अभी वो फार्म जो है वो न्यू बिज़नेस वाले जो हैं वो जाकर न्यू बिज़नेस वालों को देते हैं ना, कैशियर जो होते हैं। उसके लिए ये है कि हमारे लिए उन्होंने मुसीबतें बना दी। फार्म अपने मकसद के लिए उन्होंने हमारा बिज़नेस फाइनल नहीं होने दिया। जिन लोगों का बिज़नेस था 2,80,00,000 सबमिशन हुई और 1,63,000 रुपया फाइनल हुआ। इन लोगों ने अपना मकसद हल करने के लिए हमें इस्तेमाल करना शुरू किया। वो इस तरह के इनको तो तनख्वाहें मिलती हैं, ये अगर हड़ताल में है तब भी इनको मंथली तनख्वाह मिलती है। सेल मैनेजर अगर कोई काम नहीं करेगा तो उसका चूल्हा तो नहीं जलेगा, वो काम करेगा तो फिर उसको मिलेगा कुछ। दूसरी बात ये है कि जो लोग हम पे एतमाद करके, हमारे एसआर पे, सेल मैनेजर पे जो एतमाद करके हमें पैसे देते हैं, पॉलिसी करते हैं, खुदा न खास्ता वो इस दौरान बंदा मर जाए, क्लेम कौन देगा? इन लोगों ने तो अपना मकसद हासिल करने के लिए ऐसा काम शुरू कर दिया। साजिद साहब ने काफ़ी ब्रीफ किया, लेकिन थोड़ा सा हमें इस पे, जब तक हमारा प्लेटफार्म नहीं होगा ये काम हम नहीं कर सकते। सब इकट्ठे भी हर वक्त नहीं हो सकते, तो उसके लिए हमें अपनी एसोसिएशन बनानी चाहिए। काफ़ी अरसे से, जब से शाहरुख जो है वो उसने टर्मिनेट हुआ है, उसके बाद हमारी कोई एसोसिएशन नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि एसोसिएशन बना लें ताकि हम किसी प्लेटफार्म से आवाज़ उठा सकें। तो उसके लिए मैं मानसेरा सेक्टर, हरीपुर सेक्टर, एबटाबाद से 6 नाम मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो 6 नाम दे दें ताकि हम एक एसोसिएशन, एक प्लेटफार्म बना लें जिससे हम आगे बात भी कर सकते हैं और हमारी बात सुनी भी जाएगी। अगर हमारा प्लेटफार्म नहीं होगा तो हम इस तरह की हम लोग मीटिंग करते रहेंगे लेकिन उन पर कोई असर नहीं होगा। 18-20 आदमी हम लोग इंशाल्लाह एसोसिएशन में होंगे, तो जब 18-20 आदमी जाके जोनल हेड या रीजनल चीफ से बात करेंगे तो मेरा ख्याल में उसमें वज़न होगा। तो सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने अपने नाम दे दें। 6 बंदों के नाम मानसेरे से दे दें, 6 हरीपुर से और 6 एबटाबाद से। जिन लोगों को आप पसंद करते हैं, समझते हैं कि वो हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, तो वो 6 नाम दे दें। फिर उसके बाद जो होगा, और जो भी कोई प्रॉब्लम आता है आपको, मैं सबसे पूछता हूँ कि किसी को जो तकलीफ़ है वो भी बता दें ताकि वो मसले भी हम हल करेंगे इंशाअल्लाह। वैसे भी मैं करता ही रहा हूँ, मेंबर नहीं था, एसोसिएशन नहीं थी, लेकिन जब भी कोई मसला हुआ है तो मैंने इंशाअल्लाह वो हल किया है। सब जानते हैं, एबटाबाद वाले, मानसेरे वाले भी जानते हैं, हरीपुर वाले भी जानते हैं कि जब कोई मसला खड़ा होता है तो इंशाअल्लाह मैं सबसे आगे होता हूँ। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले एसोसिएशन बनाएं, प्लेटफार्म बन जाए हमारा। उसके बाद आप जिसको पसंद करते हैं 6 आदमी मानसेरे से दे दें, 6 आदमी हरीपुर से, 6 एबटाबाद से, ताकि हम एक एसोसिएशन बनाकर उस प्लेटफार्म से हम लोग बात करें। उसका असर भी होगा, वज़न भी होगा उसका। तो मैं इसी के साथ, बाकी आप एरिया मैनेजर की बात करते हैं तो वो लोग जो हैं ठीक है, हमारे साथ हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन वो अपने मफाद के लिए लड़ रहे हैं। उनका मफाद जब पूरा हुआ तो वो हम लोगों को नहीं पूछेंगे। वो हमारे साथ 2019 में भी हमारे साथ नहीं खड़े हुए। आपको पता होगा कि जब हमारा खालिद साहब की बेटी की शादी थी तो वहाँ आया, मैसेज आया कि एसओ ख़त्म कर दिए गए। तो खालिद शाहिद साहब, उनसे मेरी बात होती रहती है, उन्होंने मुझे बताया कि इंशाअल्लाह एसओ बहाल होंगे। साजिद साहब ने जिस तरह कहा, वो इंशाअल्लाह वो कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे डिवीज़नल हेड साहब हैं, हमारी फील्ड के साथ मुखलिस हैं, वो, मेरी बात हुई है उनसे, उन्होंने कहा है कि इंशाअल्लाह आपका ये स्ट्रक्चर है वो बहाल होगा। अभी देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन अल्लाह करे कि हमारा स्ट्रक्चर, मेरे साथ 5 सेल्स ऑफिसर से
एक भी नहीं रहा, अकेला रह गया। मेरा अपना जो बेटा था ऐसा, वो भी किसी एसओ के साथ अटैच था। मैं जब 2019 में ये मसला बना, तो फिर आप देख लें कि फिर कैसे हालात बने। जो सीनियर लोग हैं वो इससे ज़्यादा मुतासर हुए। ठीक है, जिन लोगों ने जो ज़ीरो प्रीमियम वाले भी थे उनको बनाया गया, उनमें कई लोगों ने मतलब है क्वालिफाई किया। मेरे साथ कासिम खान है, इन्होंने पिछले साल भी कोटा पूरा किया है। लेकिन बाकी जो है वो बहुत मुश्किल है कि किसी ने कोटे पूरे किए हों जो नए बने हैं, बहुत कम लोग हैं। लेकिन सीनियर लोग जो हैं वो सारे मुतासर हुए हैं उससे। खालिद साहब ये सारे जानते हैं कि इन लोगों के साथ भी जो थे वो सारे चले गए हैं, तो फिर ये खुद ही काम करते रहे, तो खुद आदमी कितना काम कर सकता है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि फिर नाम दे दें तीनों सेक्टर कि फिर हम उस पर बात करते हैं कि क्या होना चाहिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ये थे हमारे बुज़ुर्ग सेल मैनेजर जनाब नसीर खान जदून साहब। इन्होंने बहुत ज़बरदस्त अपने ख्यालात का इज़हार फरमाया। दोस्तों, मैं दो चीज़ों की तरफ मुख्तसर सी तवज्जो आपकी मबज़ूल करवाना चाहता हूँ।